हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन एग्जाम्स। एग्जाम के अंदर 60 या 60 मार्क्स से ज़्यादा कैसे लेकर के आए। अगर आप सी एम स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है सर, अगर हमारे किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर 60 प्लस हो गए, 60 मार्क्स से ज़्यादा आ गए, तो सर आपने वो पेपर फोड़ डाला। वो पेपर फोड़ डाला इसका मतलब वो पूरा ग्रुप ही निकल गया। मतलब अगर आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखिए 4 सब्जेक्ट के अंदर में से आपका एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना ही होना चाहिए, वो आपका कोई सा भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि सर ऐसा पेपर, 4 पेपर में से ऐसा पेपर एक जरूर होगा जिसको थोड़ा सा आपका वो वीक होगा, जहां पर आप 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाएंगे। इसलिए आपका एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए जहां पर आप 60 प्लस मार्क्स लेकर के आए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित राजावत और आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर 60 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आए। ठीक है, तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। सर वैसे तो बहुत बढ़िया बड़ा वीडियो हो सकता था, मैं इसकी तो कई सारी स्ट्रेटेजीज है, 50 स्ट्रेटेजीज को मैंने इन 5 टिप्स के अंदर इंक्लूड किया कि सर ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस अपने आप में ला सकते हो कि सर मैं 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट के अंदर लेके आऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन क्लास ली हो, चाहे आप फेस टू फेस में जा रहे हो, जैसे ही आप सब्जेक्ट को पढ़ करके आते हैं, सर सबसे पहली जो चीज़ है वो करना है आपको रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप पढ़ के आते हैं, आपके पास अपना रजिस्टर है, उसको उठाइए, अपने कमरे में चले जाइए। सर ये श्योरिटी रखिए कि सर आपका जो कमरा हो उसको उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं हो। ठीक है, आसपास कुछ नहीं हो। अब उस सब्जेक्ट को जोर जोर से पढ़िए। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको जोर जोर से पढ़िए, रीड अलाउड। ऐसे पढ़िए जैसे आप किसी और को समझा रहे हो, किसी और को बता रहे। अगर आपके पास बोर्ड फैसिलिटी तो उसको वो बोर्ड के ऊपर लिखा करके बताइए कि आप किसी और को समझा रहे। होता क्या है कि जब हम किसी और को समझाना चाहते हैं तो हम खुद भी उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि उस सब्जेक्ट को, उस वर्ड को बहुत जोर जोर से बोलो। जितना तेजी से आप एक्सप्लेन करोगे, जितना जोर जोर से आप बोलोगे, उतनी चीज वो डबल तरीके से आपके माइंड में जाएगी। देखना, एक बार तो क्या होता है, जिससे हम उसको रीड करते हैं, जब हम रीड करते हैं तो सिर्फ हमारा माइंड उसको रीड कर रहा है। ठीक है, अब जब हम उसको बोलते हुए पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे ईयर के थ्रू भी जा रही है, हमारे माइंड के थ्रू भी जा रही है, हमारे आइज के थ्रू भी जा रही है। इससे वो चीज़ें याद रहने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हर सब्जेक्ट जैसे ही आप पढ़ें उसको रीड अलाउड करें। ये थ्योरी में ज़्यादा काम आएगा, प्रैक्टिकल के अंदर थोड़ा कम आएगा। ठीक है, टिप नंबर 2। सर सेकंड टिप क्या है, सर सेकंड कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पोर्शन का आपको बर्ड आई व्यू नहीं करना। अब बर्ड आई व्यू क्या होता है सर? बर्ड आई व्यू क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, वो उठाया, ऐसा उठाया, ये उठा जा रहे हैं। ठीक है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, छत पे घूम रहे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है और वो सब्जेक्ट को देखते जा रहे हैं। सर सब्जेक्ट को देखने से, पेपर को देखने से, खाली उसको सामने रखने से यू विल नॉट गेट मार्क्स। आपके मार्क्स इससे नहीं आएंगे। अगर आपने उसका बर्ड आई व्यू किया है, आपके मार्क्स तो तभी आएंगे जब उसको आप बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो। पढ़ने कितने आवर्स है ये मैटर नहीं करता। हो सकता है आपने 14 घंटे की सेटिंग कर ली, लेकिन 14 घंटे की सेटिंग में आपकी इफेक्टिव 4 घंटे ही रहा। ठीक है, इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाता है, उसका वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालना कि और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, उसका भी बना करके दूंगा। ठीक है, तो सेकंड टिप, आज की टिप यही है कि सर सेकंड टिप है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का बर्ड आई व्यू नहीं करना है। अगर आप ये टेंडेंसी करते हो तो भूल जाओ, 60 प्लस मार्क्स आप नहीं ला सकते। देखना, वेन यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, वेन यू आर कंपनी सेक्रेटरी, तो 35 से 45 नंबर तक का मार्क्स हर बच्चा लेकर के आता है। हर बच्चे को मालूम है यार, हर बच्चा ट्यूशन करता है, ऑनलाइन जाएगा या ऑफलाइन जाएगा, फेस टू फेस जाएगा, कहीं ना कहीं से वो रीड करके आएगा। ठीक है, तो उसने इतना तो पढ़ लिया है कि वो 35 से 45 तक लेकर के आएगा। झगड़ा किस चीज़ का है सर? झगड़ा है उस 45 को 60 कैसे लाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए आप भूल जाइए कि ऊपर ऊपर से देखना, आपको डीपली हर चीज़ को, उस चीज़ को एनालिसिस तो करना ही करना पड़ेगा। टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है रिवाइज मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5 टाइम्स। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम सी एस बनना चाहते हैं और एक बार सिलेबस कंप्लीट करके हम सीए बन जाएंगे? तो भूल जाना, कभी भी ऐसा हो पाएगा। और अगर आप यहाँ बैठ कर सोच रहे हो कि सर 60 प्लस मार्क्स लाने हैं और आप सोचेंगे सर एक बार या दो बार हम कोर्स कर लेंगे, ऊपर से देख लेंगे, 2 बार क्वेश्चंस कर लेंगे और हमारे 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, तो भूल जाना, इट इज़ नॉट अबाउट कंप्लीशन ऑफ कोर्स, इट इज़ अबाउट रिविजन। कितनी बार रिवीजन करते हो? सर रिवीजन स्ट्रेटजीज मैंने बताई हुई है आपको, कई बार मैं क्लास के अंदर बताता हूँ कि रिवीजन स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो करनी है। अगर आप वो रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, अगर नहीं भी देखा तो सुनना, कम से कम 3 से 5 बार आपका हर सब्जेक्ट का, या उस सब्जेक्ट का जहाँ पर आप 60 प्लस लेना चाहते हो, उसका कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे।
रिविजन्स के अंदर आपको आरटीपी देखनी पड़ेगी, आपको एमटीपी देखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना चाहते हो। उसके अलावा सर कोई शॉर्टकट नहीं है, 3 to 5 टाइम्स मिनिमम यू हैव टू स्टडी। जनरली मेरे पास एक क्यूरी आती है बच्चों की कि सर मैं कौन से टीचर के नोट्स रेफर करूं। दुनिया भर के तुम्हारे पास मीडियम है, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, अलग अलग वे से, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से तुम्हारे पास कंटेंट आता रहता है, नोट्स आता रहता है। आई डोंट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वो कंटेंट आना बहुत सही है, बहुत फैसिलिटी है सर। हम जब पढ़ते थे हमारे पास तो बिल्कुल फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो हम क्या करते थे, हम उस टाइम हमारे जो नोट्स है वो खुद लिखते थे। आप भी रेफर कीजिए, कोई बात नहीं, आप 3 टीचर को रेफर कर लिए, उन सब के नोट्स ले लीजिए, जो जो भी जहाँ जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो सारे नोट्स ले लीजिए, लेकिन उसके बाद अपना खुद का कंटेंट लिखिए। सर देखने से याद नहीं होगा, आपको हर चीज़ को लिखना होगा। आपका हर सब्जेक्ट का अपना एक रजिस्टर होना चाहिए जिसके अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हो। देखना मैं भी क्लास के अंदर सारे कॉन्सेप्ट 90% कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लिखवाता हूँ। क्यों सर, जो आपने लिखा हुआ, सर हमारा एग्जाम ओरल एग्जाम नहीं है, वहाँ जाकर के आप खड़े होंगे और आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। उससे रिटन स्किल बढ़ती है, उससे हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। अभी जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्या? यस सर, अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी नहीं होनी चाहिए? जब मेरे पास अगर मान लो कोई एग्जामिनर है, उसके पास में 100 कॉपी आई, अब 100 कॉपी में से मुझे पता है कि सर 90 बच्चे ऐसी हैंड राइटिंग लिख करके आते हैं बस कि तो उनको 3 घंटे में सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर था, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे लिख करके आते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा क्या? आपको हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी। इट गिव इम्प्रेशन। सर कोई सुंदर चीज़ आती है, ठीक है ना, तो जो देखने में अच्छी लगती है तो वहाँ पढ़ने का मन करता है, वहाँ मार्क्स देने का मन करता है। सर वो अंदर से निकल करके आता है कि इसको दूँ, ठीक है। आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग ऊपर नीचे और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न इसके, सर ऐसा तो होना चाहिए कि मुझे पढ़ने में कुछ तो ऐसे घसीट करके आ जाते हैं कि सर पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। अरे मार्क्स दूँ कहाँ भाई मैं तेरे को? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिख लिख करके याद करो, बार बार लिखो। जब आप लिखोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाए, जहाँ तुम 10 घंटे में कवर कर रहे थे वहाँ 12 घंटे लग जाए, कोई बात नहीं, 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देना। 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 अटेम्प्ट का रिस्क नहीं ले सकता उन 2 घंटे के चक्कर में, ठीक है। 5वीं टिप क्या है सर? 5वीं टिप है विजुलाइज द सब्जेक्ट। जैसे अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये विजुलाइज कीजिए, आप अपने माइंड को समझाइए कि जब मैं बैंक ऑडिट पर जा रहा हूँ मैं क्या क्या देख रहा हूँ, मेरे आसपास क्या क्या चल रहा है। जब आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप खुद वो पर्सन है जिसका टैक्स कटने वाला है, जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होने वाला है। आपने कहाँ कहाँ से इनकम अर्न करी, क्या क्या डिडक्शन मिल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप विजुलाइज कर सकते हैं। देखना, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम विजुलाइज करते हैं वो हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती है, वो हमारे अंदर तक घुस जाती है। और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो वो सब चीज़ें अंदर से निकल करके आती है, उसको अलग से रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट टिप आज की वो है विजुलाइज द सब्जेक्ट। जितना ज़्यादा विजुलाइज करके पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एग्जाम में मार्क्स आने के। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट और कहाँ पर है सर? अभी जो हमारा पैटर्न के अंदर, एग्जाम पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, वो ये हुआ कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने का लॉजिक क्या है? हम आपसे क्या चाहता है आईसीएआई? आपसे आईसीएआई चाहता है कि आप जब वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी कहीं पर रिप्रेजेंट करें, तो किसी पर्टिकुलर केस सिनारियो के अंदर आप उसका आंसर दे पाए। वो कब हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब हम उन चीज़ों को विजुलाइज पैटर्न के अंदर याद रखेंगे, विजुलाइज पैटर्न के अंदर उनको समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये 5 टिप आपको समझ में आई होगी। इन 5 टिप को यूज़ करके आप 60+ मार्क्स एग्जाम के अंदर ले पाएंगे, गेन कर पाएंगे। इसी तरह का और कोई वीडियो अगर मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि और किस तरह का वीडियो चाहते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।